पीछे मुड़कर देखना कितनी आम सी बात लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर यही एक छोटी सी हरकत किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो एक लोकल लेजेंड भी है और एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी भी। तो सवाल ये उठता है कि किसी चेतावनी को नजरअंदाज करने की कीमत क्या हो सकती है। हम सबने सुनी है पुरानी बातें, बड़े बुजुर्गों की मनाही, लेकिन अगर उन्हें न माने तो ये कहानी शायद इसी सवाल का सबसे डरावना जवाब है जो किसी को मिल सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक नौजवान राहुल से। एक आम सी रात, जो उसके लिए आखिरी आम रात साबित हुई। वो घर नहीं लौटा और यहीं से एक अजीब और डरावने रहस्य का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगली सुबह पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है। जंगल की तरफ जो कच्चा रास्ता जाता है ना, उसी के एक सुनसान मोड़ पर राहुल की बाइक मिली है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। अजीब ये था कि चाबी इग्निशन में ही लगी हुई थी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने बस अभी अभी बाइक रोकी हो और बस 2 मिनट के लिए कहीं गया हो। और तो और उसका फोन, वो भी बाइक की सीट पर ही रखा हुआ था। अब सोचिए, आज के जमाने में कौन अपना फोन इस तरह खुला छोड़कर जाता है? कोई भी नहीं। मतलब बाइक वहां थी, चाबी भी लगी हुई थी, फोन भी वहीं था, सब कुछ मौजूद था, सिवाय राहुल के। वो कहाँ था? ऐसा लगा जैसे जमीन निगल गई हो या हवा में गायब हो गया हो। जब कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता ना, तो ध्यान उन चीजों पर जाता है जो समझ से परे होती हैं। और राहुल के केस में तो सुराग ही इतने अजीब थे कि दिमाग चकरा जाए। तो सबसे पहले तो वही सब सोचा गया जो कोई भी सोचेगा। हो सकता है वो खुद ही कहीं भाग गया हो, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या क्या पता किसी ने उसे किडनैप कर लिया हो। लेकिन इन सारी थ्योरीज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वहां पर दूर दूर तक खून का एक कतरा तक नहीं था। जोर जबरदस्ती या हाथापाई का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जगह बिल्कुल शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हाँ, एक चीज जरूर मिली थी जो सुराग कही जा सकती थी, गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान। पर असली डरावनी बात तो ये थी कि वो निशान कुछ दूर तक जाते थे और फिर अचानक बीच रास्ते में ही खत्म हो जाते थे, जैसे वो इंसान चलते चलते ही कहीं ओझल हो गया हो। और जब सारे लॉजिक, सारे सबूत सब फेल हो गए, तब लोगों का ध्यान राहुल की माँ की बातों पर गया। वो बस एक ही बात दोहराए जा रही थी। और बस यहीं से ये एक आम गुमशुदगी का मामला एक पुराने भयानक श्राप की कहानी में बदल गया। कहते हैं ना, हर पुरानी जगह की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक राज होता है। और उस मोड़ की कहानी वो कोई अच्छी कहानी नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत ही डरावनी हकीकत थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि सालों पहले ठीक उसी मोड़ पर एक आदमी ने फांसी लगा ली थी। अगली सुबह जब लोगों ने उसकी लाश देखी तो उनके होश उड़ गए। उसकी लाश तो लटक रही थी, पर उसका सिर पूरा का पूरा 180 डिग्री पीछे की तरफ घूमा हुआ था, जैसे जैसे मरते मरते वो आखिरी बार अपनी ही पीठ देख रहा हो। और बस उसी दिन से वो जगह शापित हो गई। गांव में ये बात फैल गई कि आधी रात के बाद अगर कोई उस मोड़ से गुजरे और पीछे मुड़कर देखने की गलती कर दे, तो वो अकेला वापस नहीं आता। कोई चीज, कोई साया उसके साथ हो लेता है। खैर, राहुल को गायब हुए दिन बीत रहे थे। परिवार वालों ने तो जैसे उम्मीद ही छोड़ दी थी। सब मान चुके थे कि वो अब कभी नहीं लौटेगा। लेकिन फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे 3 दिन की खौफनाक खामोशी, और फिर तीसरी रात। देर रात दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने राहुल खड़ा था, उनका बेटा। वो खुद चलकर घर वापस आ गया था। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। कुछ तो गड़बड़ थी। राहुल का चेहरा एकदम सपाट था, कोई भाव नहीं, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उनमें कोई रूह ही ना हो। माँ ने ये सब नहीं सोचा और बस रोते हुए उसे गले से लगा लिया। पर अगले ही पल उनकी चीख निकल गई। उनकी बाहों में राहुल की गर्दन बहुत बहुत धीरे धीरे, एक अजीब अननेचुरल तरीके से पीछे की तरफ मुड़ने लगी, बिल्कुल बिल्कुल उस कहानी की तरह। और जब उसकी गर्दन पूरी घूम रही थी, उसने अपनी माँ के कान में कुछ फुसफुसाया। उसके शब्द इस बात की गवाही दे रहे थे कि श्राप पूरा हो चुका है। राहुल अब वो नहीं था जो गया था, वो अब खुद एक चलती फिरती चेतावनी बन चुका था। उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया।
उस घर पर, उस गांव पर एक ऐसा साया पड़ गया जो आज तक नहीं हटा। कहते हैं उन आखिरी शब्दों के बाद घर का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और उस रात के बाद उस घर को फिर कभी किसी ने खुलते नहीं देखा। वो परिवार कहाँ गया, क्या हुआ, ये आज तक एक राज है। और अब उस गांव में आज भी लोग उस मोड़ से गुजरते तो हैं, लेकिन एक दूसरे को बस एक ही बात याद दिलाते हैं, एक बहुत ही आम सी लगने वाली चेतावनी जिसके पीछे एक इतनी भयानक हकीकत छिपी है। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि शायद कुछ चेतावनियों को मजाक में नहीं लेना चाहिए।